बताना चाहता हूं, जब मैं प्रेयर में लगातार बना रहा, जब मैं प्रार्थना में लगातार बना रहा, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं नहीं गया, वो खुद आया हमारे घर पर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ रहे? ऐसा एक दिन हुआ, वो हमारे पास आए, हमने उन्हें सुनाया यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या कर सकता है। हालेलुया। वो भले आज विश्वास करता है या नहीं करता है, लेकिन अब वो कनेक्टेड है। जो दूर हो गया था, परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? नजदीक लेकर आ गया। हालेलुया। समझ रहे हैं प्रभु का वचन क्या कहता है? इसलिए बाइबल कहती है कि जो मेरे लिए प्राण खोएगा, यीशु मसीह कह रहे हैं, इससे चेलों से। इसका मतलब हम चेले नहीं, क्या हम विश्वासी है? अरे विश्वासी है तो चेले ही है ना हम। तो वो या इसका मतलब उन्होंने उस समय कहा तो इस समय ये नहीं काम करेगा हमारे ऊपर? हाँ, काम करेगा कि नहीं करेगा? अरे कहा कि जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उससे पाएगा। हालेलुया। अरे तुम यहां से तुम पृथ्वी पर से चले जाओगे, तुम्हारा शरीर नाश हो जाएगा, लेकिन जब मैं आने वाला हूं, जब मैं आऊंगा, तुम्हें महिमा का देह दूंगा। हालेलुया। तुम्हें लोग देखेंगे, तुम्हें लोग निहारेंगे कि तुम मेरे साथ आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम्हें मैं उस महिमा का देह दूंगा मैं। इसलिए हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। डर का ख्याल तो निकाल दो, हमारे अंदर से निकल गया डर। समझ रहे हो? हमारे अंदर से डर निकल गया है। डर क्या होता है? हाँ, हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हमें कहाँ और कैसे चलना है। इसका मतलब ये नहीं हमें करना पड़ेगा कि हम किसी की वजह से, किसी के लिए हम प्रभु का काम रोक दे, बंद कर दे। नहीं। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। अगर शैतान, अगर आप देखो कि आपके जीवन में वो रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें कर रहा है, अगर वो देखकर अगर आप रुक गए हो, तो आपने पहला मौका तो दे दिया है, आपने दूसरा अवसर भी दे दिया है कि तू आ और मेरे जीवन को सत्यानाश कर दे। हाँ, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई रुकावटें आई, कोई परेशानियां आई, कोई दिक्कतें आई, तो वहां से निकलो, खड़े हो जाओ और उन चीजों को जो उसने आपके जीवन में लाया है, उस बंधन को तोड़ो, प्रार्थना